करियर एज LIC एडवाइज़र, कम मेहनत में रेगुलर इनकम कैसे जनरेट करें, हाउ टू जनरेट रेगुलर इनकम, एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम, एक्टिवली काम ना करना पड़े लेकिन पैसिवली इनकम आती चली जाए, इस तरीके का एक सिस्टम बनाना। जिससे एक एंटरप्रेन्योर एंड प्रोफेशनल में ये अंतर होता है कि प्रोफेशनल जब तक काम करेगा, जैसे प्रोफेशनल अगर 9 to 6 जॉब करेगा तो ही उसे पैसा मिलेगा, लेकिन जो फ्री टाइम में अगर वो काम नहीं करेगा तो उसे उस बात का कुछ पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन एंटरप्रेन्योर कुछ ऐसा बिजनेस मॉडल डेवलप करते हैं जिससे सोते सोते भी इनकम आती रहती है, चाहे वो 8 से 11 काम करे या 11 से 12 करे या चाहे कुछ भी काम ना करे। लेकिन इस तरीके का एक सिस्टम डेवलप करते हैं जहाँ पे उनके ऑटो मोड में पैसा आता जाता है, रिकरिंग पैसा आता है, पैसिव इनकम में पैसा आता है। और बेसिक डिफरेंस ये है, प्रोफेशनल पैसों के लिए काम करते हैं लेकिन एंटरप्रेन्योर में पैसा उनके लिए काम करता है। जैसे एक प्रोफेशनल लॉयर, CA, डॉक्टर, इंजीनियर जितना कस्टमर से मिलेंगे उतना ही उनको पैसा मिलेगा। जिस दिन कस्टमर से नहीं मिलेंगे, जिस दिन छुट्टी पे रहेंगे, उस दिन उनका पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन बिजनेसमैन में अंतर ये है कि वो भले ही दुबई में या कहीं पे भी इंजॉय कर रहा हो, लेकिन उसका पैसा बढ़ता चला जाता है, उसका पैसा आता रहता है। इसे हम कहते हैं पैसिव इनकम, और इसे एक हम ये भी कह सकते हैं रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल जनरेट करना, जिससे अपने आप ऑटो मोड में पैसा आता रहे। तो आज मैं ऐसा ही आपको एक पैसिव इनकम का सोर्स बताने जा रहा हूँ, जिसकी मदद से अगर एक बार आप ये मॉडल अडॉप्ट करते हैं तो आपको आगे 20, 25 साल, 30 साल जब तक आप चाहें तब तक एक बार वो काम करने से आपको जितना टाइम आप चाहेंगे उतने टाइम तक आपका पैसिव इनकम से आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा और आपके अकाउंट में ऑटो मोड में पैसा आता जाएगा। तो वो कौन सी अपॉर्चुनिटी है? करियर अपॉर्चुनिटी इन फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप पैसिव इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट ही क्यों एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला लो कैपिटल रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आपको कैपिटल ना के बराबर लगाना है, पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। थर्ड है अनलिमिटेड पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटी है, जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। फोर्थ है पार्ट टाइम फुल टाइम आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिफ्थ है बैलेंस लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं, जैसे भी आपको बैलेंस करना हो आप अपने अकॉर्डिंग उसे बैलेंस कर सकते हैं। आपको एंजॉय करना आप एंजॉय कर सकते हैं। आप अगर कोई साथ में कुछ और अपनी जॉब कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और साथ में आपको एक जॉब सिक्योरिटी भी इसके थ्रू मिलती है। मान लीजिए जो अभी आप प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हैं वो अगर आप नहीं भी करते हैं और इसी काम पे डिपेंड रहते हैं तो ये काम एक बार करने के बाद आपको लाइफ टाइम उसका पैसा मिलता रहता है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं हूँ शुभम भाटी, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया, और मुझे फाइनेंशियल मार्केट में ओवरऑल 4 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। और अभी मेरे टीम में 50 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, और अभी मैं प्रॉपरली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ, और वेल नोन कंपनी है जिसका नाम है LIC ऑफ इंडिया। इसी के अंदर मेरी जो 50 से ज़्यादा मेंबर्स की टीम है उन सब ने मिलके 1000 से ज़्यादा अपने पॉलिसी होल्डर बना चुके हैं, मतलब 1000 से ज़्यादा वो कस्टमर जोड़ चुके हैं LIC के अंदर। और टोटल जो मैं इन 1000 कस्टमर्स का इन्वेस्टमेंट का पैसा देख रहा हूँ वो ओवरऑल है 2 करोड़ रुपए के आसपास का। मतलब मेरी टीम ने मिलके 2 करोड़ रुपए के आसपास पिछले 4 सालों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया है लोगों का, और उस पैसे को कम्प्लीटली LIC मैनेज कर रही है। मेरी टीम का सिर्फ एक काम था उन पैसों को LIC के अंदर इन्वेस्ट करवाना। अब फर्दर जो भी बेनिफिट्स देने हैं वो सारे LIC देगी। 50 करोड़ प्लस अभी रिस्क अंडर मैनेजमेंट हमारा है, मतलब जो ये 1000 कस्टमर्स हैं उनकी जो रिस्क कवर टोटल है वो 50 करोड़ प्लस है। मतलब 50 करोड़ का एक रिस्क मैनेजमेंट हम लेके चल रहे हैं कि आज अगर 1000 प्लस हमारे कस्टमर्स एट अ टाइम डेथ का केस होता है या कुछ और केस होता है तो ऐसे केस में 50 करोड़ से ज़्यादा हम उन्हें दिलवा सकते हैं। और मेरी जो 50 लोगों की टीम है उसमें ओवरऑल 70 लाख से ज़्यादा अभी तक पर्सन्स कमीशन अर्न कर चुके हैं। तो आपको भी इसी तरीके का एक मौका मिलने वाला है जिसके अंदर आप भी इतना कमीशन अर्न कर सकते हैं। ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। एवरी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट विद अ ड्रीम। जो भी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट होती है वो एक सपने से होती है। एक सपना, एक ड्रीम आपको लेना पड़ता है। तो व्हाट इज़ योर ड्रीम करियर? आपका क्या ड्रीम करियर है? तो ड्रीम करियर बेसिकली हम वो कह सकते हैं जिसमें फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हो, जिसमें आप अपनी इनकम खुद डिसाइड कर सकते हैं, जिसमें रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन आपको मिले, जिसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो, जिसमें आप नई नई चीज़ों को
टाइम के हिसाब से सीख सकें। हर एक पर्सन का सपना होता है कि उसका ड्रीम करियर इस तरीके से हो। तो इसी तरीके का ड्रीम करियर LIC भी ऑफ़र करती है, जिसमें आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मिलते हैं, फुल टाइम और पार्ट टाइम आप कर सकते हैं, आप अपनी इनकम खुद डिसाइड कर सकते हैं, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। आपके पास एक बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप घर बैठे कहीं पे भी ऑनलाइन पॉलिसी कर सकते हैं, आप अपनी स्किल को बिल्ड कर सकते हैं और साथ में एक मार्केट लीडर कंपनी के साथ जुड़ के आप भी मार्केट लीडर बन सकते हैं। तो इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट में कंपनियां तो बहुत सारी है, लेकिन LIC ही आपको क्यों चूज़ करनी चाहिए उसका मैं सबसे अच्छा आपको रीज़न बताता हूँ। सबसे पहला है सर्विंग इंडिया सिंस लास्ट 65+ ईयर्स। पिछले 67 से ज़्यादा सालों से LIC इंडिया के अंदर वर्क कर रही है और एकमात्र गवर्नमेंट ओन कंपनी है, लेकिन प्राइवेट कंपनी इतने पुराने टाइम से नहीं है मार्केट के अंदर। सेकंड है, मार्केट के अंदर LIC का 68% शेयर है। जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है जहां पे अगर 1000 पॉलिसी होती है तो 1000 में से 680 पॉलिसी LIC ही करती है, रिमेनिंग जो भी है वो प्राइवेट कंपनीज को मौका मिलता है करने का। तो आप देख सकते हैं एक तरीके से LIC मार्केट लीडर है इस इंडस्ट्री के अंदर। LIC के पास 30 करोड़ से ज़्यादा पॉलिसी होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, 31 लाख करोड़ प्लस LIC के पास लाइफ फंड है। फिर क्लेम सेटलमेंट के मामले में LIC का क्लेम रेशियो 99% है। जो कस्टमर LIC के अंदर पॉलिसी करवाते हैं उसमें 1% लोगों का सिर्फ क्लेम रिजेक्ट होता है। उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे आपने जो ज़रूरी चीज़ें बतानी होती है पॉलिसी के अंदर वो आप नहीं बताते हैं, या मान लीजिए अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे पूरी फैमिली में कोई नॉमिनी नहीं बचा है क्लेम करने के लिए, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। लेकिन 99% LIC का सबसे बेस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। 2 करोड़ से ज़्यादा पॉलिसी सोल्ड कर चुकी है LIC लास्ट ईयर में, और हर साल इसी तरीके से ये बढ़ती ही जा रही है। LIC वर्ल्ड का 10th मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है। पूरे वर्ल्ड के अंदर LIC का 10वां नंबर आता है मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के अंदर। और रिसेंटली LIC को एक इंडिया के अंदर सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी का भी अवार्ड मिल चुका है। साथ में LIC के जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उनकी गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद देती है। LIC के पास एक सोवरेन गारंटी एक्ट है जिसके तहत जो भी कस्टमर का पैसा इन्वेस्ट हुआ है और उसका जो रिटर्न है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 100% सेफ होता है। अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति होती है LIC कभी नहीं दे पाती है तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको वो पैसा पे करेगी। ये पावर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर नहीं है। जैसे बैंक के अंदर भी सिर्फ 5 लाख तक की ही गारंटी होती है, लेकिन LIC आपको 100% पैसा प्लस उस पर जो भी रिटर्न होता है उसकी 100% आपको गारंटी मिलती है। इसके बारे में और आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं LIC सोवरेन गारंटी नाम से। तो अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। जब LIC को आपको सेलेक्ट करने की बात आती है तो आप लाइफ इंश्योरेंस ही क्यों चूज़ करना चाहिए आपको फाइनेंशियल मार्केट में आने के लिए, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोबल प्रोफेशन। बहुत ही सम्मानजनक एक प्रोफेशन है लाइफ इंश्योरेंस का, क्योंकि यहाँ पे आप फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपका जो मेन काम होता है वो प्रोटेक्शन दिलवाना है, रिस्क कवर दिलवाना है। मान लीजिए जो आज घर में अर्निंग पर्सन है, अर्निंग सोर्स है, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो ऐसे के टाइम वो पैसा दिलवा रहे हैं कंपनी से, जो भी उनके बच्चों के लालन पालन के लिए जो पैसों का ज़रूरत पड़ेगी या बच्चों की पढ़ाई के लिए ज़रूरत पड़ेगी, उन पैसों की व्यवस्था आप LIC के थ्रू करवा रहे हैं। तो बहुत ही सम्मानजनक ये काम होता है कि आप किसी फैमिली के ऐसे टाइम हेल्प करें जिस टाइम उनको सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़े। तो LIC क्या क्या ऑफ़र करती है? सबसे पहला LIC ऑफ़र करती है लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा आप करवा सकते हैं। सेकंड, LIC के अंदर आप हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं लोगों का। थर्ड है SIIP आप करवा सकते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं LIC के थ्रू। फोर्थ है FD एंड पेंशन स्कीम के अंदर भी लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवा सकते हैं LIC में। इंश्योरेंस एजेंसी इज कंसिडर्ड टुडे एज हाईएस्ट पेड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। इंश्योरेंस एजेंसी को हाईएस्ट पेड प्रोफेशन कहते हैं वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको कमीशन मिलता है और इसके साथ में जो बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं जो एक नॉर्मल कंपनी के अंदर नहीं मिलते। आप नॉर्मल भी अगर बिजनेस सेटअप करते हैं तो वहाँ पे भी इतनी अच्छी ग्रोथ एक शॉर्ट टाइम में होना बहुत मुश्किल है जो आपको यहाँ पे सब मिलती है। इसका लाइव एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। ये LIC के मिलियनर एडवाइजर्स जिनकी एनुअल इनकम अप्रोक्स होती है 4 करोड़ से भी ज़्यादा, जिनका नाम है भरत पारेख जी एंड रवि जेठानी जी। भरत पारेख जी के बारे में आप और डिटेल में जान सकते हैं, आप गूगल करेंगे तो इनके बारे में आप और डिटेल में जान सकते हैं कि ये किस तरीके से कमाते हैं, क्या इनका स्ट्रेटजी रहती है।
ओवरऑल ये 4 करोड़ से भी ज़्यादा LIC के अंदर इंश्योरेंस सेल करके पैसा अर्न करते हैं। तो आप देख सकते हैं आज अगर कोई ऐसा बिजनेस आप करते हैं जहाँ पे बहुत ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, उसमें आप अगर 4 करोड़ या 4 करोड़ से भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर कोई प्रोफेशन होगा। तो अब हम बात करते हैं मार्केट पोटेंशियल की। जहाँ बिजनेस करने की बात आती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर उस बिज़नेस के लिए क्या सिनेरियो है, कौन कस्टमर्स लेंगे, कितने कस्टमर्स होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि सिर्फ इंडिया के अंदर सिर्फ 4% ही लोगों का इंश्योरेंस हो चुका है। अदर जो 96% जनता अभी भी बाकी है जिनका इंश्योरेंस बिल्कुल नहीं हुआ है। तो आपके पास बहुत ही बड़ा मार्केट है, बहुत ही ह्यूज मार्केट है जो अनटैप्ड मार्केट है आपके पास। तो 140 करोड़ पॉपुलेशन में आपके पास 96% मार्केट अभी भी अनटैप्ड है। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी इंश्योरेंस कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेड एरिया वाइज आपका सेक्टर डिवाइड नहीं होता है, आप कहीं से भी इंश्योरेंस कर सकते हैं। 88% एम्प्लॉयज़ विल नॉट रिसीव एनी पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। इंडिया के अंदर 88% एम्प्लॉय ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं लेंगे। तो आपके पास, जैसे कि मैंने आपको बताया था, LIC में पेंशन स्कीम्स भी है, तो आप पेंशन स्कीम्स में भी इन्वेस्ट करवा सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे क्या है, एसोसिएशन विद द रेप्यूटेड ब्रांड LIC। अगर आप LIC के साथ जुड़ते हैं तो आपके यहाँ पे करियर ग्रोथ क्या रहेगी, आप क्लब मेंबर बन सकते हैं। क्लब मेंबर मतलब यहाँ पे लिमिटेड कुछ नॉर्म्स होते हैं, जैसे अगर 50 पॉलिसी आप सेल करते हैं हर साल, या फिर आप 40 करते हैं, 80 करते हैं, 100 करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ये सारे बेनिफिट्स कमीशन के अलावा मिलते हैं। और कितना कमीशन, जैसे मैंने आपको बताया भरत पारेख जी 4 करोड़ रुपए कमाते हैं, तो वो कैसे कमाते हैं, क्या उसके पीछे कितना परसेंटेज होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर आप चाहें तो MDRT बन सकते हैं। MDRT आप बनते हैं तो आपको USA का ट्रिप दिया जाता है। साथ में आप COT बन सकते हैं, सेंटर ऑफ टेबल, TOT बन सकते हैं, टॉप ऑफ टेबल, एंड कॉरपोरेट एजेंट भी आप बन सकते हैं। ये सारे टर्म्स बेसिकली अर्निंग से रिलेटेड होते हैं, ये अर्निंग के हिसाब से डिफाइन किए जाते हैं। MDRT एजेंट्स वो होते हैं जो 8.5 लाख से ज़्यादा कमीशन अर्न करते हैं। फिर इसी तरीके से COT, TOT और बाकी अदर एजेंट्स होते हैं LIC के अंदर। अगर आप पर्टिकुलरली गवर्नमेंट जॉब की तरफ डाइवर्ट होना चाहते हैं कुछ टाइम बाद, तो आपको LIC मौका देती है। अगर आप LIC एडवाइज़र बनते हैं तो आप 5 साल बाद जब भी वैकेंसी आती है और आपके कुछ नॉर्म्स पूरे होते हैं, तो ऐसे केस में आपको परमानेंट जॉब रोल पे LIC रख लेती है। जैसे मैं डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, उस तरीके से आपको भी डेवलपमेंट ऑफिसर बनने का मौका मिलता है, जिसमें आपका एग्ज़ाम लेवल बहुत नॉर्मल रहता है, बहुत ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम नहीं होता है, क्योंकि आपके पास आपका जो काम का अनुभव है और जो आपके पास एक एजेंसी का कोटा होता है, उसके थ्रू आप ये एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं। रिसेंटली LIC ने अभी 2023 में भी वैकेंसी निकाली है LIC ADO नाम से, तो वो आई होप आपने देखी होगी। तो उसी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। उस वैकेंसी के थ्रू आप यहाँ पे आ सकते हैं, जहाँ पे आपका कंपटीशन बहुत ही कम होगा। फिर इसके 5 से 7 साल बाद आप असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं, फिर आप फर्दर ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं, फिर मैनेजर सेल्स बन सकते हैं, फिर मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, फिर आप SDM बन सकते हैं, सीनियर डिविजनल मैनेजर, और इसी तरीके से रीजनल मैनेजर, और भी आप ऊपर तक पहुंच सकते हैं। इनकम ग्रोथ की हम बात करते हैं। LIC ने पिछले साल 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा अपने एजेंट्स को एज ए कमीशन दिया था। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं अगर LIC ने 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा LIC एजेंट को कमीशन दिया है तो कितनी अर्निंग LIC के पास हुई होगी। तो इस तरीके से आप भी अपनी इनकम डिसाइड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अर्निंग आपकी किस तरीके से होगी। यहाँ पे आपकी अर्निंग टोटली कमीशन बेस होगी। जो भी आप LIC के प्लान सेल करेंगे उस पे आपको कुछ परसेंटेज का कमीशन दिया जाता है। वो कमीशन कितना रहता है वो डिपेंड करता है पॉलिसी के टाइप पे और पॉलिसी के टाइम पे, किस तरीके की आप पॉलिसी दे रहे हैं और कितनी लंबी आप पॉलिसी दे रहे हैं, कितने टाइम के लिए आप पॉलिसी दे रहे हैं, उस चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऑन एन एवरेज देखें तो आप जो भी रेगुलर पॉलिसी लाते हैं उसमें 35% आपको कमीशन मिलता है। ये 35% किसका है, कैसे है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगर आप नॉर्मल कोई FD करवाते हैं या फिर पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करवाते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाले प्लान में इन्वेस्ट करवाते हैं, तो उस केस में आपको 2% कमीशन दिया जाता है। रेगुलर प्लान वो होते हैं जिसमें हर साल कस्टमर को इन्वेस्ट करना होता है, और सिंगल प्रीमियम प्लान वो होते हैं जिसमें एक बार कस्टमर को इन्वेस्ट करना होता है। तो मेजर बेनिफिट यहाँ पे आपके बिज़नेस के क्या हैं वो है, पहले साल जो भी आप प्रीमियम लाते हैं उसका 35% आपको कमीशन दिया जाता है, 25% आपको इमीडिएटली मिलता है और 10% आपको बोनस मिलता है। ये बोनस कब मिलता है, जब आप मिनिमम एक टारगेट अचीव करते हैं। वो टारगेट कितना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल आपको पहले साल जो कस्टमर पेमेंट करता है उसका 35% कमीशन LIC आपको देती है। सेकंड
अगेन वो कस्टमर आपके आगे भी फर्दर पेमेंट करता है दूसरे और तीसरे साल, तो आपको 7.5% अगेन सेम कस्टमर पे मिलता है। और फिर चौथे साल से लेके जितनी लंबी पॉलिसी कस्टमर लेते हैं, मान लीजिए आज किसी ने 20 साल लंबी ली, 50 साल लंबी ली, तो जितनी लंबी पॉलिसी वो लेंगे उसके हिसाब से 5% जब तक वो प्रीमियम पे करेंगे तब तक आपको मिलता रहेगा। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पहले साल पॉलिसी करी है 60 और एवरेज आप पर कस्टमर लाए हैं 10,000 का अमाउंट, तो टोटल आपने 6 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए हैं पहले साल LIC के अंदर। तो 6 लाख पे आपको कितना % कमीशन दिया जाएगा, तो वो आपको मिलेगा पहले साल मिलेगा 35%। मतलब अगर आप 6 लाख रुपए LIC के अंदर जमा करवाते हैं, 60 कस्टमर से सिर्फ आपने लिया है 10,000 ईयरली। जैसे कोई कस्टमर ने आपको 5,000 6 महीने से दिए हैं तो साल में 10,000 जमा हो गया। किसी कस्टमर ने आपको 3 महीने से अगर 2,500 रुपये दिए तो भी आपका ये 10,000 हो जाएगा, ठीक है। या किसी कस्टमर ने आपको मंथली अगर 800 850 रुपये दिए तो भी ये आपका ये 10,000 हो जाता है। तो ओवरऑल आप 6 लाख रुपए एक साल के अंदर कस्टमर का लेके आते हैं, उसमें से 35% आपको मिलेगा 2,10,000 पहले साल। फिर अगेन आपने क्या किया कि अगले साल प्लस 6 पॉलिसी और कर दी, तो अगले साल आपने 66 पॉलिसी नहीं करी है जिसमें आपने प्रीमियम में 1,000 और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। तो अगले साल आप टोटल 6 पॉलिसी में कितना लेके आए हैं 11,000 रुपये। तो टोटल अगले साल आप लेके आए हैं 7,26,000 रुपये LIC के अंदर। तो 7,26,000 का तो आपको 35% यहाँ पे मिलेगा ही, वो होगा 2,54,000। लेकिन इसके साथ में आपने जो पिछले साल ये 60 पॉलिसी करी थी इसका भी तो आपको 7.5% मिलेगा ना। तो ये आपको 7.5% मिलेगा यहाँ पे 45,000। तो अगले साल जब आपकी अर्निंग होगी LIC के अंदर ओवरऑल एक साल के बाद, वो कितनी होगी यहाँ पे, तो टोटल इनकम आपकी LIC से होगी 2,99,100 रुपये की। और पहले साल आपकी इनकम होगी LIC से 2,10,000। फिर इसी तरीके से हर साल आप 6 पॉलिसी ऐड ऑन कर रहे हैं इसमें, और हर साल थोड़ा प्रीमियम भी आप बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगले साल फिर आप लाते हैं तो उसका 35% आपको मिलेगा 3,07,000। लेकिन आपको इसका 7.5% और इसका 7.5% भी आपको ऐड इसमें होता जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप रफली देखें तो अगर आप 5 साल LIC के अंदर अच्छे से काम करते हैं तो आराम से आप पर डे अपनी इनकम 1,800 से 2,000 अपनी कर सकते हैं। ये मिनिमम अमाउंट हम ले रहे हैं फ्रेंड्स, सबसे मिनिमम लोवेस्ट अमाउंट हम कह सकते हैं कि इतना कम अमाउंट हम जमा करवा रहे हैं। अब कोई कस्टमर होगा जो 50,000 भी इन्वेस्ट करना चाहेगा, कोई 1 लाख भी इन्वेस्ट करना चाहेगा, कोई 20,000 करेगा। एवरेज हम कह सकते हैं आप 14-15 हज़ार रुपये एक कस्टमर से ले रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप 5वें साल मान लेते हैं 12,86,000 रुपये लेके आएंगे तो 35% आपको फर्स्ट ईयर उसकी अर्निंग होगी 4.5 लाख की। इसके साथ में इसका 7.5%, इसका भी 7.5% और इसका 5% और इसका 5% आपका ये ऐड होता जाएगा। और इस तरीके से अगले से जब 5 साल बाद आपकी अर्निंग होगी वो होगी आपकी 6,62,000 के आसपास। मंथली आप कह सकते हैं आप आराम से 55,000 के आसपास कमाना चालू कर देंगे। और ये आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम अगर आप करते हैं तो आप और ज़्यादा इसमें ग्रोथ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका अर्निंग स्ट्रक्चर रहता है। इस तरीके से जो भरत पारेख जी है आज 4 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने LIC को 15 से 20 साल अपने दिए हैं। तो 15-20 साल के अंदर उनका जो 5% 7.5% भी ऐड हो रहा है और साथ में वो नया पॉलिसी करते जा रहे हैं तो उनका 35% भी ऐड ऑन होता चला जा रहा है। तो इस तरीके से आपकी अर्निंग कम होने का सवाल नहीं है, आपकी अर्निंग बढ़ेगी डेफिनेटली। आप अगर इसमें अपना पूरा 100% देंगे तो आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। और सबसे अच्छी इस काम की बात है कि आप इसे पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं। आप अपने वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस जैसा आप चाहें वैसे आप कर सकते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपका इस काम में होगा, कंटिन्यूस आपको लर्निंग मिलेगी। आपको मैं डेवलप करूँगा पूरा, कस्टमर्स को जो भी प्लान समझाना है, किस तरीके से समझाना है वो सारा हम आपको सिखाएंगे। हम आपके साथ खुद कस्टमर को पॉलिसी समझाने के लिए चलेंगे। क्लब मेंबरशिप बेनिफिट में आपको क्या क्या मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्लब मेंबर्स वो होते हैं उनको मिनिमम पॉलिसी करनी होती है हर साल, जैसे 50 पॉलिसी 60 पॉलिसी। तो उनके बाद आपको ये सारी फैसिलिटीज़ ओपन हो जाती है। जैसे आपको हाउसिंग लोन फैसिलिटी LIC देती है, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे आपको हाउसिंग लोन फैसिलिटी मिलती है। फिर आपको व्हीकल लोन की फैसिलिटी मिलती है 0% इंटरेस्ट पे। फिर आपको ऑफिस एक्सपेंस अगर आप अपना ऑफिस सेटअप करना चाहते हैं उसका पैसा LIC आपको देती है। फिर आपको फेस्टिवल एडवांस वगैरह भी देती है। इसके साथ में ओवरऑल आपको ये सारे बेनिफिट मिलना चालू हो जाते हैं। जैसे आप इंटरेस्ट फ्री बाइक ले सकते हैं, इंटरेस्ट फ्री कार ले सकते हैं। होम लोन की प्राइस यहाँ पे
कभी कम कभी बढ़ती रहती है। तो एवरेज आप कह सकते हैं जो मार्केट में जो प्राइस होम लोन पे बाकी कंपनीज दे रही है उसके काफ़ी कम कंपैरिजन में आपको दी जाती है। और यहाँ पे जो आपका होम लोन करने का काम होता है वो LIC HFL डिपार्टमेंट करता है, जो LIC की खुद की ही सब्सिडरी है। इस तरीके से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स ये मिलना चालू हो जाते हैं अगर आप एक क्लब मेंबर बनते हैं 3-4 साल बाद। इस काम में आपको नेम एंड फेम भी बहुत मिलता है, आपको रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन बहुत सारे मिलते हैं। जैसा कि आप रितु नंदा जी को देख सकते हैं, ये हमारे जो राज कपूर जी थे उनकी ही बेटी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी पेरेंट्स हिस्ट्री के अंदर इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 17,000 LIC की पॉलिसी इन्होंने एक दिन में सेल करी थी। तो आप सोच सकते हैं कितना स्कोप है यहाँ पे, आप वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी क्रिएट कर सकते हैं ये काम करके। इनसे उनको जो अर्निंग हुई वो अलग थी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने कितना यहाँ पे एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। इसके अंदर आप अपना पूरा काम डिजिटली कर सकते हैं, आप प्रॉपरली डिजिटल एडवाइज़र भी बन सकते हैं, आप पूरा काम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। LIC के पास एक अपना खुद का आनंदा पोर्टल है जिसकी मदद से आप घर बैठे कहीं पे भी, कस्टमर कहीं पे हो, आप कहीं पे भी हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आप अपनी पॉलिसी को एक्टिवेट कर सकते हैं, आप अपनी पॉलिसी को लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें बहुत ही रिवॉर्डिंग करियर है, बिगेस्ट ब्रांड के साथ आपको जुड़ने का मौका मिलता है, करियर ग्रोथ आपको मिलती है, नेम एंड फेम आपको मिलता है, इनकम ग्रोथ आपको मिलती है, पर्सनल डेवलपमेंट आपका होता है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग आप डिसाइड कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हैं। अदर बेनिफिट आपको इस बिज़नेस से क्या क्या मिल सकते हैं, आप अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, हाई पेइंग करियर आप चूज़ कर सकते हैं, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, नो इनकम लिमिट है, आप कितना भी कमा सकते हैं, प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है, बहुत ही वेल नोन नोबल प्रोफेशन है ये। फॉरेन टूर्स आपको LIC की तरफ से मिलते हैं, आप अपनी पैसिव इनकम बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट्स भी LIC के अंदर आपको दिए जाते हैं, आपके पास पूरा फ्रीडम है, आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। ग्रेचुइटी भी आपको मिलती है कुछ साल बाद आपको LIC की तरफ से, अगर आप रिटायरमेंट के जैसे रिटायरमेंट का पैसा मिलता है उस तरीके से ग्रेचुइटी भी आपको दी जाती है। हेरिडिटरी कमीशन आपको मिलता है, जो सबसे अच्छी बात है। मान लीजिए अगर किसी एजेंट ने यहाँ पे 5 साल काम किया या जितने साल भी उन्होंने काम किया और उनकी अगर डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में जो भी आपने जो पॉलिसी की है या उन्होंने जो भी पॉलिसी की है उनका जो 7.5% और जो 5% मिलना है वो आपके फैमिली मेम्बर को जब तक मिलेगा जब तक वो कस्टमर पे करेंगे। आपके फैमिली मेम्बर को एजेंसी नहीं चलानी है, आपने जो एजेंसी के अंदर काम किया उसका जो भी बेनिफिट है वो फर्दर आपके फैमिली मेम्बर को लाइफ टाइम मिलता रहेगा जब तक कस्टमर की पॉलिसी में पेमेंट होता रहेगा। इसी के साथ में आपको फ्री एक्सीडेंट कवर भी LIC की तरफ से आपको दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं मिनिमम टारगेट की। आपको मिनिमम इसमें टारगेट एक अचीव करना होता है। हर साल LIC में बने रहने के लिए आपको एक मिनिमम टारगेट अचीव करना ज़रूरी होता है। तो वो कितना टारगेट है, वो है यहाँ पे 6 लाइव्स प्लस 50,000 फर्स्ट ईयर प्रीमियम आपको लाना होता है। 6 कस्टमर्स ऐसे ढूंढने पड़ते हैं जो आपके मिला के 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर सके। जैसे हमने एक कस्टमर से 10,000 रुपये का एग्जाम्पल देखा था, इस तरीके से अगर 6 कस्टमर से लाते हैं तो आपका 60,000 का अमाउंट वो बनता है। इसी तरीके से आप अगर ये नहीं कर सकते तो आपको 1 लाख डिपॉजिट करवाना होता है किसी कस्टमर से, या 2-3 कस्टमर मिलके अगर 1 लाख भी कर देते हैं तो भी आपका टारगेट हो जाता है। या अगर आप पैसों के हिसाब से नहीं देखना चाहते तो आप सिर्फ अगर 12 कस्टमर भी ऐड करते हैं तो भी आपका टारगेट हो जाता है। और ये टारगेट मिनिमम टारगेट होता है। इसे अचीव करने के बाद आपको जो आपका 10% बोनस कमीशन है वो भी दिया जाता है। तो ओवरऑल आपको 35% कमीशन मिलता है। हु कैन बिकम LIC एडवाइज़र? LIC एडवाइज़र का बिजनेस कौन स्टार्ट कर सकता है? इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th पास, उम्र होनी चाहिए 18 साल, और इसमें मेन जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो होते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड और 10th की मार्कशीट। ये मिनिमम सबसे रिक्वायरमेंट होती है। अब प्रोसीजर क्या होता है LIC एडवाइज़र बनने का, ये बिज़नेस स्टार्ट करने का क्या प्रोसीजर है? सबसे पहला आपको मेरे थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद आपको एक एग्ज़ाम फाइट करना होगा, एक बेसिक MCQ एग्ज़ाम होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, वो आपको सारा ट्रेनिंग के अंदर सिखा दिया जाएगा। इसके बाद जब आप ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो आपका एक छोटा सा इंटरेक्शन होगा 1-to-1, जो हमारे ब्रांच मैनेजर से, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर से, उनके थ्रू आपका एक इंटरव्यू बेसिक लिया जाएगा, छोटा सा इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आपको IRDA के थ्रू लाइसेंस दिलवा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये काम हर एक पर्सन नहीं कर सकता है। इसके लिए पर्टिकुलर IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो इंश्योरेंस कंपनियों को रेगुलेट करती है। वहाँ से आपको एक लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है, और लाइसेंस लेने के लिए आपको एक अच्छी इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़ना होता है।
तो इसीलिए आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें आप LIC को चूज़ कर सकते हैं IRDA का लाइसेंस लेने के लिए। तो यहाँ पे जो बेसिक रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है वो होती है 200 रुपीज़, और साथ में आपकी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम की फ़ीस होती है वो होती है 500 रुपीज़। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे 700 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है फ्रेंड्स। 700 रुपये आज नॉर्मली अगर कहीं होटल में भी जाते हैं तो भी ईज़िली आपका इतना बिल बन ही जाता है। तो ये सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, इसके बाद आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ डोंट हैपन, यू क्रिएट देम। आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती है। तो आपके पास अगर ये क्वालिटीज़ हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी को अपना सकते हैं। वन राइट डिसीजन टुडे इज़ ऑल इट्स टेक टू स्टार्ट योर ड्रीम करियर। आपका एक डिसीजन आज आपके ड्रीम करियर की तरफ आपको ले जा सकता है। तो मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं इस LIC के प्रोफेशन के साथ जुड़ के। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हो ये काम करने के लिए तो आपको मेरे ये नंबर है 8302453362, इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना है लिख के हाय #join। इसके थ्रू मुझे पता चलेगा कि आपने ये वीडियो देखी है और आप ये काम करना चाहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं पर्सनस को ज्वाइन करवा सकता हूँ जो मेरे सिटी के अंदर, जो जोधपुर राजस्थान के अंदर या जोधपुर राजस्थान के आसपास कहीं गांव या फिर ज़िलों के अंदर रहते हैं, उन्हीं को ही मैं ऐड करवा सकता हूं। अगर ये वीडियो कोई बाहर के पर्सन्स देख रहे हैं जो जोधपुर राजस्थान से बाहर के हों, तो वो कोई भी नज़दीकी LIC ऑफिस जाके कोई DO से मिल के वहाँ पर आप एजेंसी के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। और जो मेरे सिटी के आसपास रहते हैं वो लोग मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज करके या कॉल करके आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा, और आई होप इस वीडियो के बाद आप डेफिनेटली एक पॉजिटिव स्टेप अपनी लाइफ का लेंगे जिससे आप अपने सारे ड्रीम्स अचीव कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।